कर्ता भाव के जाने के बाद भी कर्म बचता है, ऐसा आपने कहा। आपके सन्यासी के लिए आप कौन सा कर्म नियत करना चाहेंगे? तुमने कुछ तय कर रखा है कि तुम कभी अपने व्यक्तित्व की घोषणा ना करोगे। तुमने तय ही कर रखा है कि तुम सदा कार्बन कॉपी रहोगे, कभी असली आदमी ना बनोगे। तुम सदा चाहते हो कोई नियत कर दे कि तुम क्या करो, कोई बता दे कि ऐसे उठो, ऐसे बैठो, यह खाओ, यह पियो। तुम अपने मालिक नहीं होना चाहते, गुलामी तुम्हारे खून में उतर गई है। मैंने कहा कि कर्ता भाव के जाने के बाद भी कर्म बसता है, तुम्हें उसी में सहारा मिल गया, वहां कोई जगह नहीं सहारे की, तुमने वही रास्ता खोज लिया गुलामी का। तुम पूछने लगे तो फिर आप बता दें कि फिर सन्यासी क्या करे, जब कर्म तो बचेगा कर्ता भाव के जाग जाने के बाद भी, कर्ता भाव के जाने के बाद भी कर्म तो बचेगा ही, तो फिर कर्म कौन सा करे ये आप बता दें। मैं कह रहा था कि कर्ता भाव चला जाए और साक्षी भाव जगे। जिसका साक्षी भाव जग गया उसे कर्म नियत करने की जरूरत ही नहीं। कर्म रहेगा लेकिन अब साक्षी भाव से कर्म होगा, अब कर्ता भाव से कर्म नहीं होगा। और जिसके भीतर साक्षी का दिया जला है उसे दिखाई पड़ेगा कि क्या करना उचित है। उसे कोई अंधी धारणाओं के अनुसार थोड़ी चलना पड़ेगा। अंधा आदमी पूछता है कहां है द्वार, आंख वाला पूछता है। आंख वाले के पास आंख है, आंख में सब आ गए द्वार, सब आ गए मार्ग। आंख वाला उठता है और द्वार से निकल जाता है, ना तो किसी से पूछता, सोचता भी नहीं कि द्वार कहां है। जब निकलना है चारों तरफ देखता है, जहां द्वार है निकल जाता है। अंधा आदमी कहेगा पहले पूछो तो कि जाना किस दिशा से, द्वार कहां है, कहीं दीवार से न टकरा जाए। साक्षी भाव, जहां कर्ता भाव गया, मैं करता हूं ऐसा जहां भाव गिर गया, वहां मैं दृष्टा हूं ऐसे भाव का जन्म होता है। जो ऊर्जा कर्ता भाव में बंधी है वही ऊर्जा कर्ता भाव से मुक्त होकर साक्षी बन जाती। मैं सिर्फ देखने वाला हूं, उस देखने में दर्शन है, दृष्टि है, आंख है। उस दृष्टि से फिर तुम्हारे जीवन के सारे कृत्य संचालित होने लगेंगे, फिर तुम पूछने की जरूरत न रह जाएगी। लेकिन तुम कर्ता भाव गिराने में उतने उत्सुक नहीं हो। कर्ता भाव जब गिरेगा तब भी कर्म तो बचेगा, तुम पूछते हो, तो फिर उस कर्म को हम कैसे करेंगे वो आप बता दें। ये ऐसा ही है जैसे अंधे आदमी का इलाज कराने हम ले जाएं और वो पूछे कि जब मेरी आंख ठीक हो जाएगी तो मैं किस किस से पूछूंगा, कैसे पूछूंगा, कैसे टटोलूंगा कि मेरा रास्ता कहां है। हम उससे कहेंगे पागल तू चुप रहे, पहले आंख ठीक हो जाने दे, फिर ये बातें नहीं उठेंगी। ऐसा हुआ कि जीसस के जीवन में एक उल्लेख है। एक आदमी आया, लंगड़ा था, वैसाखियों पर, वैसाखियों के सहारे टेकते टेकते जीसस के पास पहुंचा। उन्होंने उसे छुआ और वो सर्वांग सुंदर हो गया, सर्वांग स्वस्थ हो गया, उसका लंगड़ापन चला गया। उसने जीसस को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। वैसाखियां बगल में दबाई और जाने लगा। जीसस ने कहा अरे पागल, वैसाखियां फेंक, अब ये वैसाखियां क्यों ले जा रहा है? उसने कहा ठीक याद दिलाई, क्योंकि मुझे तो ये बात ही भूल गई थी कि वैसाखियों के बिना चला जा सकता है। पुरानी आदत, अब लंगड़ा नहीं है, लेकिन वैसाखी के बिना तो कैसे जिएगा? जन्म भर, जीवन भर वैसाखी कोई सहारे चला है। आदत हो गई, तुम्हारी भी आदत हो गई है पूछने की। कोई ना कोई बताने वाला चाहिए। तुम अपने ढंग से कब जियोगे? सन्यास का अर्थ ही होता है कि तुमने अब घोषणा की कि अब मैं उधार न जीऊंगा, नगद जीऊंगा। तुमने घोषणा की कि अब मैं अपने ढंग से जीऊंगा, चाहे जो परिणाम हो। स्वतंत्रता अब नहीं खोऊंगा, अब गुलामी के और सूत्र नहीं खोजूंगा। मैं यहां तुम्हें स्वतंत्रता देने को हूं, तुम्हारा कर्म नियत करने को नहीं।
मैं कौन हूं तुम्हारा कर्म नियत करूं? और कर्म नियत किया कैसे जा सकता है? परिस्थिति तय करेगी कि क्या कर्म उचित है। कोई कर्म अपने आप में उचित नहीं होता। जो कर्म आज उचित है कल दूसरी परिस्थिति में अनुचित हो सकता है। जो दवा एक मरीज के काम की है दूसरे मरीज के काम की ना हो। तुमने कहानी सुनी ना, एक सूफी कहानी है। एक वैद्य बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटे से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब तू मेरी कला सीख ले, अब मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूं, खूब गुलछर्रे कर लिए, अब मैं मर जाऊंगा तो तू भूखा मरेगा। अब तू चल मेरे साथ, मरीजों को देख और समझने की कोशिश कर, इस शास्त्र को समझ ले, 2-4 साल जीऊंगा, उस बीच तू कम से कम इस योग्य हो जा कि अपनी रोजी कमा सके। तो बेटा बाप के साथ गया। अब तक तो कभी उसने फिक्र न की थी। ये बात उसको भी ख्याल में आई कि बाप कब तक साथ देगा। उसके हाथ पैर कपने लगे हैं, बाप बूढ़ा हो गया है। तो वो गया। बाप ने कहा कि तू ठीक से देख, जो जो मैं करता हूं उस पर ध्यान रख। एक मरीज को देखा, नब्जी पकड़ी, उसकी नब्ज पकड़ी, नब्ज देखी, उसकी जीभ देखी और फिर कहा कि मालूम होता है तुमने ज्यादा आम खाए, उसी की वजह से तुम्हारे पेट में तकलीफ। बेटा तो बड़ा चकित हुआ कि चमत्कार, नब्ज देख के कैसे पता चला कि ज्यादा आम खाए। रास्ते में पूछने लगा कि पिताजी और तो सब ठीक, नब्ज देख के कैसे पता चला? अब आप मुझे समझा दें क्योंकि आपने कहा सब सीखना है। उसने कहा नब्ज देख के पता नहीं चला, और भी चीजें देखनी पड़ती। मैंने झांक के देखा, उसके बस पलंग के नीचे आम की गुठलियां पड़ी, ढेर लगा है। सिर्फ इतनी से थोड़ी काम चलता, नब्ज तो देखनी पड़ती मगर और चीजें भी देखनी पड़ती। उसने कहा अब समझ गया। बाप दूसरे दिन किसी मरीज को देखने गया था, कोई आदमी बुलाने आया तो उसने कहा मैं आता हूं, पिता तो बाहर गए लेकिन अब मैं भी काफी समझ गया। वो गया, उसने नवज पे हाथ रखा। नवज तो उसको कुछ मालूम भी नहीं थी कैसे देखी जाती, नवज पे हाथ पड़ा भी कि नहीं ये भी उसे पक्का नहीं समझ में आया। ज्यादा नजर तो बिस्तर के नीचे लगी थी उसकी कि कहां क्या पड़ा है। बिस्तर के नीचे उसने देखा, समझ गया। उसने कहा कि देखो जी तुम अपना घोड़ा खा गए, क्योंकि बिस्तर के नीचे घोड़ी की जीन इत्यादि पड़ी थी, और घोड़ा खाओगे तो पेट में दर्द होगा। वो आदमी तो बहुत हैरान हुआ कि वैद्य तो बहुत देखे मगर आप बड़े अद्भुत वैद्य थे, घोड़ा खा गए। जो एक परिस्थिति में सही होगा दूसरी परिस्थिति में सही नहीं रह जाएगा। जो एक क्षण में उचित होगा दूसरे क्षण में अनुचित हो सकता है। बोध चाहिए ताकि उस क्षण में तुम तय कर सको, तय करने की भी जरूरत न पड़े, उस क्षण में तुम देख सको कि क्या ठीक है और वही तुम्हारे जीवन से हो। तो मैं तुम्हें नियत कर्म नहीं बताता, सिर्फ एक ही बात पर मेरा जोर है कि तुम थोड़ा जागरण सीखो। वो हर जगह काम आएगा, हर परिस्थिति में काम आएगा। बजाय इसके कि मैं तुम्हें एक एक परिस्थिति के लिए कर्म समझाऊं, ये ज्यादा उचित है कि तुम्हें ऐसा बोध मिल जाए कि हर परिस्थिति में तुम अपना कर्म खोज लो, क्योंकि परिस्थितियां अनंत हैं। जीसस ने कहा है अगर दुश्मन तुम्हारे एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा उसके सामने कर देना। अब ये एक नियत बात हो गई। एक ईसाई फकीर को एक आदमी ने चांटा मार दिया। स्वभाव था उसने तत्क्षण सोचा कि क्या करने योग्य है। जीसस ने कहा है कि दूसरा गाल सामने कर देना। उसने दूसरा गाल सामने कर दिया। वो आदमी भी अद्भुत रहा हो, वो आदमी भी कोई साधारण आदमी नहीं था, वो आदमी भी कोई मैकियावेली या चाणक्य का शिष्य रहा होगा। उसने दूसरे गाल पर और दुगनी ताकत से चांटा जड़ दिया। फकीर ने तो सोचा था कि जीसस ने कहा है कि जब तुम एक गाल पर कोई मारेगा और दूसरा उसके सामने करोगे तो उसे अपनी भूल समझ में आएगी कि किस साधु पुरुष को मार दिया। लेकिन इसके लिए साधु पुरुष चाहिए समझने के लिए। अब याद भी ऐसा था, इसने कही तो और ये अच्छा रहा। उसने एक दूसरा भी जोर से जड़ दिया। बस जैसे दूसरा चांटा जड़ा कि वो फकीर छलांग लगा कर उसके ऊपर टूट पड़ा, उसकी छाती पे बैठ गया और लगा उसे मारने। वो आदमी भी थोड़ा चौंका। उसने कहा भाई ये क्या करते हो ईसाई होके?
और जीसस ने कहा है कि एक गाल पे जो चांटा मारे दूसरा कर देना। तुम ये क्या करते हो? तो उसने कहा कि एक गाल था तो मैं उस पे चांटा मार लिया। जीसस का वचन है कि दूसरा कर देना, तीसरा तो कोई गाल है नहीं। इसके आगे वचन समाप्त हो जाता है। अब मैं अपने हिसाब से चलूंगा। कोई वचन सदा साथ नहीं चल सकता। एक सीमा आएगी जहां वचन समाप्त हो जाए। मैं तुम्हें प्रतिपल के लिए नियत कर्म कैसे दे सकता हूं? 24 घंटे में हजारों स्थितियां हैं। जीसस का एक शिष्य उनसे पूछता है कि कोई आदमी हमारी हानि करे, आप कहते हैं क्षमा कर दो, कितनी बार? ठीक बात पूछी, कितनी बार क्षमा कर दो? तो जीसस ने सोचा। इसके पहले कि जीसस कुछ कहें, उस आदमी ने कहा 7 बार करना ठीक होगा। जीसस ने कहा नहीं, 7 से काम नहीं चलेगा। तो उस आदमी ने कहा 77 बार करना ठीक होगा क्या? जीसस ने कहा नहीं, ये भी कम पड़ेगा। तो उस आदमी ने कहा आपका क्या मतलब, 770 बार? तब जीसस को भी ख्याल में आया होगा कि 770 बार भी क्षमा करने के बाद स्थिति तो बच रहती, फिर 771वीं बार क्या होगा? तुम कितनी ही व्यवस्था तय कर दो, व्यवस्था चुक जाएगी। एक सीमा आएगी जहां व्यवस्था चुक जाएगी। फिर तुम क्या करोगे? दूसरों की मान के चलोगे तो सदा झंझट में पड़ोगे। तुम्हें चाहिए अपनी आंख, तुम्हें चाहिए अपना बोध। ये जो आदमी पूछ रहा है कितनी बार क्षमा करें, ये क्षमा का सूत्र ही नहीं समझा। क्योंकि क्षमा का अर्थ अगर समझ गया हो तो कितनी बार पूछने की बात ही गलत है। कितनी बार का तो मतलब ये हुआ कि एक सीमा के बाद अक्षमा आ जाएगी। 7 बार क्षमा कर दिया तो 8वीं बार फिर बदला लेगा, और हो सकता है 8वीं बार 7 बार का इकट्ठा बदला ले, क्योंकि यह आदमी क्षमा करने का सूत्र समझा ही नहीं। ये पूछ रहा है कितनी बार। आखिर हर चीज की सीमा होती, क्षमा की कोई सीमा नहीं हो सकती। जीसस ने कहा कि ठीक 770 बार, लेकिन मैं तुमसे कहूंगा 770 बार से भी हल ना होगा। तुम बहुत बेईमान हो। तुम 771वीं बार में सारा बदला ले लोगे। जीसस ने सोचा होगा कि 770 बहुत हो गया, वो और इसके आगे क्या ले जाना। लेकिन आदमी की बेईमानी बहुत बड़ी है। आदमी की बेईमानी अनंत है। तुम्हारा क्रोध अनंत है, तुम्हारी घृणा अनंत है, तुम्हारे रोगों की कोई सीमा नहीं है। इसलिए मैं नियत कर्म में उत्सुक नहीं हूं। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि ऐसा करो कि 5 बजे सुबह उठो। मैं तुमसे कहता हूं नींद जब पूरी हो जाए और तुम स्वस्थ हो गए और नींद का काम पूरा हो गया तो उठो। अगर 5 बजे पूरा हो गया तो 5 बजे, और अगर 4 बजे पूरा हो गया तो 4 बजे। और कभी किसी दिन अगर देर से सोए हो और 6 बजे पूरा हो तो 6 बजे। मैं मेरे गांव के पास एक रईस को जानता था। एक छोटे से इलाके के राजा थे। वो खूबी के आदमी थे। रात भर तो नाच गाने में रहते थे, शराब पीना, नाच गाना, और दिन भर सोते थे। तो उनके डॉक्टर ने, बीमार पड़े तो डॉक्टर ने कहा, अंग्रेज डॉक्टर, उसने कहा कि आप ऐसा करिए कि अब आपको थोड़ा जल्दी सुबह उठना पड़ेगा। ये रात का राग रंग बंद करिए। सुबह ठीक 6 बजे तो उठना ही है, नहीं तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता। ये दिन भर पड़े रहना बिस्तर में, इससे ही आपका जीवन नष्ट हुआ जा रहा है। रात सोने के लिए, दिन जागने के लिए, दिन श्रम करने के लिए आप 6 बजे उठे। उस रईस ने क्या किया पता है? उसने कहा ठीक, इसमें कौन सी अड़चन। और उसकी जिंदगी में उसने कोई फर्क न किया। उसने सिर्फ अपने नौकरों को कह दिया कि जब भी मैं उठूं घड़ी में 6 बजा देना। बात खत्म हो गई, नियम पूरा हो गया। जब भी मैं उठूं घड़ी में 6 बजा देना। नियम के साथ तो रास्ता है,
नियम के साथ तो बेईमानी की जा सकती, सिर्फ बोध के साथ बेईमानी नहीं हो सकती। नियम से तो तरकीब निकल आती। तुम जानते हो सरकार कितनी नियम बनाती और तुम्हारा वकील उसमें से रास्ता निकाल देता है, तुम भी रास्ता निकाल लेते हो। दुनिया की कोई सरकार अभी तक इस तरह के नियम नहीं बना सकी जिनमें से रास्ता न निकाला जा सकता हो। कितनी व्यवस्था करती है, एक एक बात को कहने में पूरा पूरा पेज लगा देते हैं कानूनविद। सब तरह की शर्तबंदी करते हैं, सब तरह के छेद रोकने की कोशिश करते हैं, कहीं से कोई तरकीब ना निकाल ले, फिर भी तरकीब निकल आती है। धर्म नियम नहीं है, धर्म बोध है, क्योंकि बोध से ही सिर्फ तुम तरकीब ना निकाल पाओगे, निकालने की जरूरत ही ना रह जाएगी। अब मैंने जो कहा था वो कुछ और था, तुमने जो समझा वो कुछ और है। कर्ता भाव के जाने के बाद भी कर्म बचता है, निश्चित। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि कर्ता भाव के जाने के बाद तुम ये मत समझ लेना कि अब चादर ओढ़ के पड़ रहना, क्योंकि अब तो कर्ता भाव चला गया, तो हम क्यों करें। ऐसे बहुत से आलसी इस देश में हैं जो सोचते हैं कि अब करते ही भाव नहीं रहा तो हम क्या करें, हम तो परमहंस हो गए। अब वो बैठे, अब वो कहते हैं परमात्मा करेगा, जब परमात्मा ही करने वाला है तो हम क्यों करें। उन्होंने बात में से कुछ और ही बात निकाल ली। उन्होंने कर्ता भाव नहीं छोड़ा, कर्म छोड़ दिया। कर्ता भाव छोड़ा हो तो कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम परमात्मा के उपकरण हो गए। परमात्मा करेगा तो तुमसे ही, उसके पास अपने तो कोई हाथ नहीं, तुम्हारे ही हाथ है। परमात्मा जो कुछ करेगा करेगा तो तुमसे ही। तो अगर तुम कर्म छोड़ के बैठ गए तो तुमने कर्ता भाव नहीं छोड़ा। कर्ता भाव छोड़ा होता तो तुम उपकरण बन जाते, निमित्त मात्र बन जाते। तुम कहते अब जो तुझे करवाना हो तू करवा, जहां ले जाना हो ले जा, जो तेरी मर्जी हम तेरे साथ चलेंगे, हम तेरी रौ में बहेंगे, तेरी धारा हमारी धारा होगी। अब हम लड़ेंगे नहीं। अब हमारा अपना निजी न कोई लक्ष्य है न कोई गंतव्य है। तू डुबा दे तो वही किनारा, तू उबार ले तो ठीक, तू डुबा दे तो ठीक। हम हर हाल राजी होंगे, मगर इसका यह मतलब नहीं कि हम चादर ओढ़ के सो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कर्ता भाव के चले जाने के बाद भी कर्म बचता है, लेकिन अब कर्म तुम्हारा नहीं होता, अब परमात्मा का होता है। अब सफलता मिलती तो तुम उसके चरणों में चढ़ा देते हो, असफलता मिलती तो उसके चरणों में चढ़ा देते हो। सुख या दुख जो तुम्हें मिलता है तुम उसके चरणों में चढ़ा देते हो। तुम कहते हो अब मैं तो हूं नहीं, तू ही है। अच्छा करवाना हो अच्छा करा, बुरा करवाना हो बुरा करवा। यही तो सारा संदेश है कृष्ण की गीता का। वो अर्जुन को इतना ही तो समझाए कि तू निमित्त मात्र हो जा। फिर परमात्मा युद्ध करवाए तो युद्ध कर, और परमात्मा अगर संन्यास दिलवा दे और जंगल में ले जाए तो जंगल में चला जा, मगर तू अपनी तरफ से मत जा, उस पर छोड़ दे। अर्जुन कह रहा था कि मैं चला जाऊं छोड़कर, वो कर्ता बनना चाहता था। कृष्ण ने कहा तू कर्ता भाव छोड़, कर्ता तो वही है। अर्जुन कह रहा था मैं इन्हें काटूं मारूं पाप लगेगा, पाप का भाव ही कर्ता भाव का हिस्सा है। मैं करूंगा तो मुझे फल भोगना पड़ेगा। कृष्ण ने कहा तू इसकी फिक्री छोड़, जिनको मारना है वो मार ही चुका है, वो मरे हुए खड़े, धक्का देने की बात है, तू निमित्त हो जा। तू नहीं होगा तो कोई और निमित्त हो जाएगा। मरेंगे तो ये जो मरने को आए हैं मरेंगे, इनकी मृत्यु तो तय हो चुकी, मैं इन्हें मरा हुआ देख रहा हूं। इसमें अनेक तो लाशें खड़ी, न तुझे पाप लगने वाला है न पुण्य। तू सिर्फ कर्ता भाव छोड़ दे, कर्ता भाव को ही पाप लगता, कर्ता भाव को ही पुण्य लगता। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है पाप भी बांधता है और पुण्य भी बांधता है। शायद पाप लोहे की जंजीर जैसा है और पुण्य सोने की जंजीर जैसा, लेकिन जंजीर तो जंजीर है, सोने की हो कि लोहे की हो बांधती तो है। और सच्चाई तो ऐसी है कि सोने की जंजीर और भी जोर से बांधती, क्योंकि उसे छोड़ने का मन भी नहीं होता, तुम खुद ही पकड़ लेते हो।
लोहे की जंजीर तो तुम छोड़ना भी चाहते हो, सोने की जंजीर कौन छोड़ना चाहता? सोने की जंजीर को तो लोग आभूषण कहते हैं, गहना कहते हैं, संपदा कहते हैं। पुण्य भी बांधता, पाप भी बांधता, क्योंकि मूलतः कर्ता भाव बांधता है। अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कर्ता भाव ही एकमात्र बंधन है। कर्ता भाव संसार है, अकर्ता भाव से, साक्षी भाव से जीना संन्यास है। कर्म तो रहेगा, उठोगे, बैठोगे, भूख भी लगेगी, पानी भी पियोगे, दिन में चलोगे भी, रात सोओगे भी, सब होगा। व्यर्थ रुक जाएगा। जो तुम्हारे कर्ता भाव के कारण हो रहा था वो रुक जाएगा, लेकिन जो सार्थक है वो चलता रहेगा। वो जो पागलपन था वो रुक जाएगा। बुद्ध को ज्ञान हुआ या महावीर को ज्ञान हुआ तो ज्ञान के बाद बैठ तो नहीं गए, गोबर गणेश होके बैठ तो नहीं गए। 40 साल तक निरंतर चलते रहे, बोलते रहे, समझाते रहे। प्रभु ने जो करवाया वो किया, जो हुआ उसे होने दिया। विराट कर्म हुआ, लेकिन कर्ता का कोई भाव नहीं था। जिस दिन मौत आई उस दिन रोने नहीं लगे बैठ के कि अब मैं जा रहा हूं तो मेरे किए हुए काम का क्या होगा, अधूरा छूट गया। हमेशा ही अधूरा छूटता है। जब भी तुम जाओगे काम अधूरा छूटेगा। तुम रोओगे अगर कर्ता भाव रहा, अगर कर्ता भाव ना रहा तो जिसका काम है वो जाने। अधूरा तो अधूरा, पूरा तो पूरा। जितना करवाना था उतना ले लिया, अब किसी और से लेगा। कोई मैंने ही तो सारा ठिका नहीं लिया है, कोई और होगा जिससे ये काम आगे चलेगा। मेरे जाने के बाद भी संसार तो चलता रहेगा, तो जो अधूरा है वो पूरा होता रहेगा। फिर पूरा कब क्या होता है, सब चलता ही रहता है। ये धारा बहती ही रहती, ये अनंत श्रृंखला है, न कोई प्रारंभ है न कोई अंत है। ऐसा जो स्थिति है साक्षी भाव की, उसमें मैंने कहा कर्म तो शेष रहता है। कर्म शेष रहता है इसलिए कहा कि तुम कहीं अकर्मण्य न हो जाओ। ऐसा हुआ है। मलुकदास की प्रसिद्ध पंक्ति है ना, तो कई नासमझ उसको पकड़ के बैठ गए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अब ये मलुकदास की बड़ी ऊंची बात है। अजगर करे न चाकरी, सच है कि सांप कोई नौकरी नहीं करता और पंछी कोई काम नहीं करते, कहीं दफ्तर में नहीं जाते, क्लर्क नहीं, स्टेशन मास्टर नहीं, प्रोफेसर नहीं, कोई काम धाम नहीं, फिर भी सब मस्ती से जी रहे हैं। भोजन भी मिलता है, विश्राम भी मिलता है, कहां कमी है। दास मलुका कह गए सबके दाता राम। मगर इसका मतलब ये तो नहीं है, पक्षियों को तुमने कभी सुस्त बैठे देखा कि बैठे हो तुम्हारे साधुओं जैसे, कि मंदिरों में बैठे, कि पूजा स्थलों में बैठे, कि दास मलुका कह गए पंछी सुन लें और बैठ जाएं, काम में लगे। नौकरी नहीं करते ये बात सच है, मगर काम में नहीं लगे ये बात गलत है। कितना विराट कर्म चल रहा है, सुनते हो? पक्षी अभी काम में लगे हुए, बातचीत चल रही, संवाद चल रहा, चीजें लाई जा रही, ले जाई जा रही। हाँ, एक बात है, कर्ता भाव नहीं है, इसलिए चिंता नहीं है। अजगर भी सरकता है, अजगर भी पुकारता है, लेकिन काम में नहीं लगा है। ये सब सहज हो रहा है, इसको करना नहीं पड़ता, ये स्वाभाविक है। जैसे नदी बह रही तो तुम ये थोड़ी कहोगे कि नदी अपने को बहा रही। वृक्ष बड़ा हो रहा है तो तुम ये थोड़ी कहोगे कि वृक्ष अपने को बड़ा कर रहा है। हो रहा है, ये सब हो रहा है। वृक्ष बड़े हो रहे, नदियां बह रही, पहाड़ बूढ़े हो रहे, आकाश में बादल घुमड़ रहे, बिजलियां चमक रही, ये सब हो रहा है। साक्षी भाव को उपलब्ध व्यक्ति के जीवन में घटनाएं होती, जैसे नदियां बहती, वृक्ष बड़े होते, पक्षी गीत गुनगुनाते, कर्ता भाव नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कर्म बचता है, शुद्ध कर्म बचता है।
बड़ा अनूठा कर्म बचता है जिसमें स्वाद ही स्वाद होता है, जिसमें रस ही रस होता है, लेकिन निकलता है तुम्हारे भीतर के आनंद से। तो तुमने इससे फिर वही बात निकाल ली जो दास मलुका से लोगों ने निकाल ली। तुम पूछने लगे, ऐसा आपने कहा, आपके सन्यासी के लिए आप कौन सा कर्म नियत करना चाहेंगे? तुम खुद फंसोगे, मुझको भी फंसाओगे। मैं क्यों करूं कोई कर्म नियत? परिस्थिति, समय जो अनुकूल होगा तुम्हारे भीतर जगाएगी। परमात्मा, परिस्थिति, समय, इन सब के इकट्ठे जोड़ का नाम परमात्मा। तुम्हारे भीतर से प्रतिसंवाद होगा, तुम्हारी चेतना से उत्तर निकलेगा, और तुम्हारा उत्तर तब कभी भी असंगत न होगा, संगत होगा। अगर मैं तुम्हें कोई उत्तर दे दूं तो तुम्हारा जीवन पूरा असंगत हो जाएगा, क्योंकि तुम अपना उत्तर बांध के चलोगे, और जिंदगी किसी उत्तर से बंधी है। जिंदगी रोज बदलती जाती, जिंदगी विराट परिवर्तन है। ये तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलती कि तुम्हारा उत्तर देख के चलती कि तुम्हारे पास जो उत्तर है वही प्रश्न पूछो। ये तो ऐसे प्रश्न पूछेगी जिनका उत्तर कभी तुमने सोचा भी नहीं, विचारा भी नहीं, किसी शास्त्र में नहीं। फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम वही उत्तर दोगे जो तुम्हारे पास है। मैं वर्षों तक विश्वविद्यालय में शिक्षक था। मैं बहुत हैरान हुआ ये बात जान के कि विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों के उत्तर देते हैं जो कि पूछे नहीं गए। पूछा कुछ गया, जवाब कुछ देते। फिर मैंने उन विद्यार्थियों को बुला बुला के पूछना शुरू किया कि मामला क्या है। उन्होंने कहा, मामला यह है कि हमें जो मालूम है वही तो हम जवाब दे सकते। आप कुछ इस ढंग से पूछते हैं कि वो हमारी पकड़ के बाहर हो जाता है। तो जो हमें मालूम है, जो हमारी कुंजी में दिया हुआ है, वो हम दे सकते हैं जवाब। अगर तुम वही प्रश्न पूछो जो उनकी कुंजी में दिया हुआ है तो वो दोहरा देंगे तोते की तरह। अगर प्रश्न में जरा सा फर्क कर दिया, बस वो मुश्किल में पड़ गए। अपना कोई बोध तो नहीं, कुंजियां हैं, उधार कुंजियां हैं। तुम किसी तरह की कुंजी मुझसे पाने की आशा मत करो। मैं तुम्हें उधार आदमी बनाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं तुम जागो, तुम्हारे पास अपनी ज्योति हो, उस ज्योति में तुम देखो, उस देखने में जो तुम्हारे जीवन में घटना घटे उसे घटने दो। इतना ही कहता हूं, अंधेरे में मत टटोलते रहो, रोशनी हो सकती है और आंखें खुल सकती है। अंधे तुम नहीं हो, तुमने आंखें बंद कर रखी या आंखों पर पर्दा डाल रखा है। इसलिए मैं कोई कर्म नियत नहीं करना चाहता हूं, और तुम इस दिशा में इस भांति सोचो ही मत। मैं तुम्हें मुक्ति देता हूं, तुम सिर्फ सारी शक्ति बोध पर लगा दो, ध्यान पर लगा दो। इसलिए न तुमसे कहता हूं शराब छोड़ो, न तुमसे कहता हूं धूम्रपान छोड़ो, न तुमसे कहता हूं ये छोड़ो वह छोड़ो, ऐसे उठो वैसे बैठो, ये योग करो, कुछ भी नहीं कहता हूं। कहता हूं सारी शक्ति ध्यान पर लगा दो, क्योंकि ध्यान की चिंगारी पैदा हो जाए तो शेष सब अपने से हो जाएगा। उस चिंगारी के बाद ये बात निश्चित है कि तुम ऐसे ही न रहोगे जैसे हो। धूम्रपान जा सकता है, मदिरा पान जा सकता है, काम वासना जा सकती है, धन लोभ पद सब जा सकते हैं। तुम ऐसे न रहोगे जैसे हो, ये बात पक्की है। लेकिन मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम इन्हें बदलो, मैं तुमसे कहता हूं तुम सिर्फ जागो। तुम्हारे जागरण के पीछे बदलाहट आती है, और तब बदलाहट में बड़ा सौंदर्य होता है। प्रयास से जो किया जाता है कुरूप हो जाता है, क्योंकि प्रयास में जबरदस्ती है, स्वभाव नहीं है।